हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार में जितने भी एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन को संग्रहित करके किरण पब्लिकेशन के द्वारा बुक निकाला गया है। जो कि यह जो बुक है उसमें चैप्टर वाइज समान अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया है। जो कि इस बुक में हम आज आपको प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन जितने भी बिहार के एग्जामों में पूछा गया उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो यह वीडियो जो होगा थोड़ा लंबा होगा, इस वजह से इसको अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुल लगभग 200 प्लस क्वेश्चन होगा। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया प्राचीन भारत के इतिहास। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि दिया गया जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जान लेते हैं जैन परंपरा या जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो कुल 24 हुए थे, लेकिन इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें 23वें पूछा है। तो 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। जो कि वही 23वें तीर्थंकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। बताना आपको कि श्रीनगर शहर को अशोक ने बनाया था, यह किस स्रोत के अनुसार माना जाता है। तो यह जो माना जाता है यह हो जाएगा आपको कल्हड़ की राजतरंगिणी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक जो लिखी गई है, इसमें कश्मीर के साम्राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। इस वजह से इसी में जो चर्चा है कि श्रीनगर नगर की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था, तो यह अशोक के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार हुआ था। बताना आपको कि दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वह भद्रबाहु द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि भद्रबाहु कौन थे, तो भद्रबाहु सुप्रसिद्ध जैन आचार्य थे, जो कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों द्वारा अंतिम श्रुत केवली माने जाते थे। याद रखिएगा ये भद्रबाहु जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। बताना आपको गुप्त काल में सबसे सर्वोच्च न्यायिक जो प्राधिकार जो था वो किसके पास होता था। तो यह जो होता था वो राजा के पास होता था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा गुप्त साम्राज्य के या गुप्त काल के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह श्री गुप्त थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और वही गुप्त नाम में न्याय व्यवस्था के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था, तो न्याय व्यवस्था के पदाधिकारी जो होते हैं उन्हें महादंड नायक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। बताना आपको कृषि की शुरुआत संभवतः कब से कब मानी जाती है। तो यह जो माना जाता है 7000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा किस काल में कृषि की शुरुआत हुआ था। तो कृषि का शुरुआत जो है नवपाषाण काल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया निम्न में से किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बौद्ध ने पूर्ण अवस्था व्यक्त की थी। यह जो पूर्ण अवस्था जो व्यक्त किए थे वह जीवन चक्र में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुआ था। बताना आपको भगवान महावीर की मृत्यु किस जगह पे हुआ था। तो इनकी मृत्यु जो हुआ था वह पावापुरी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है महावीर का जन्म 540 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। बताना आपको महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईस्वी में पूर्व में वह कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। बताना आपको सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। यह जो करवाया गया था अशोक के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा ये सांची का स्तूप कहाँ पे है। तो सांची का स्तूप जो है वर्तमान भारत के मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। जो कि यह सांची के स्तूप जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कबीर किसके शिष्य थे। बताना वो कबीर जो थे वो किनके शिष्य थे। तो यह जो शिष्य जो थे रामानंद के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो कबीर का जन्म जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के बनारसी के लहरतारा में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। बताना आपको, जो पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। यह जो कराया गया था अनंत वर्मन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया डायनासोर विलुप्त हुए थे। बताना आपको, डायनासोर किस काल में विलुप्त हुए थे। तो यह जो विलुप्त जो हुए थे क्रिटेशियन युग में हुए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है। बताना आपको कि ऋग्वेद में इसमें से कौन सी नदी है जिसका उल्लेख नहीं किया गया था। देख लेते हैं, पहला दिया गया यमुना। यमुना का उल्लेख जो है कुल 3 बार किया गया, तो इसका उल्लेख किया गया। अगला दिया गया रावी। रावी नदी का उल्लेख कहीं भी ऋग्वेद में नहीं किया गया था, इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया गंगा नदी। गंगा नदी का उल्लेख जो है एक बार ऋग्वेद में किया गया। वही यहाँ देगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है इसका भी ऋग्वेद में उल्लेख किया गया, तो इसमें नहीं किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था। बताना इसमें से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था समुद्रगुप्त द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा समुद्रगुप्त जो थे वो किस साम्राज्य के शासक थे। तो यह जो शासक जो थे गुप्त राजवंश के थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हैंसंग ने भारत भ्रमण किया। बताना आपको कि हैंसंग जो है भारत भ्रमण कब किए थे। तो यह भारत भ्रमण जो किए थे हर्ष के शासनकाल में किए थे। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पे आए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। बताना आपको कि माउंट आबू जो है राजस्थान में एक पर्वत स्थल है, वह किसके लिए विख्यात है। तो यह जो विख्यात जो है जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है किस पाल शासक के बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो बताना आपको कि कौन से पाल शासक थे जो बौद्धों के लिए एक प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो यह जो किए थे धर्मपाल ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कहाँ पे स्थित है, यह वर्तमान में बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि किसके द्वारा स्थापना किया गया था। तो यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला देख लेते हैं, खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया। बताना आपको खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण जो है वह किसको द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था वो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है। तो खजुराहो का मंदिर जो है वर्तमान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जो कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है कब किया गया था। तो इसका निर्माण जो है 950 ईस्वी, याद रखिएगा कब से। तो 950 ईस्वी से 10,050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया चालुक्य वंश के सबसे पहले शासक कौन थे। बताना आपको कि चालुक्य वंश के सबसे पहले शासक कौन थे। तो इसके सबसे पहले शासक जो थे वो पुलकेशिन प्रथम थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि चालुक्य वंश के प्रथम शासक जय सिंह थे, परंतु इस वंश के संस्थापक जो माना जाता है वो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। वही इसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी जो थी वह तापी थी। याद रखिएगा राजधानी कहाँ थी। तो वह तापी थी। जो कि इसी को इस वंश के सबसे महान शासक कौन बने थे। तो इस वंश के सबसे महान शासक जो बने थे पुलकेशिन द्वितीय बने थे। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। बताना आपको कि सांची का स्तूप जो है यह किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो यह जो करवाया गया था अशोक द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पर स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। बताना आपको कुषाण शासक जो कनिष्क जो थे उनके राज्याभिषेक कब किया गया था। तो यह जो इनका राज्याभिषेक जो है 78 एडी में करवाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। बताना आपको बौद्ध के उपदेश जो है वह किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें बताना है कि सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ जो कथन दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया नगरों में नालियों की सदृढ़ व्यवस्था थी, जो कि सही है। अगला दिया गया व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, जो कि ये भी सही है। अगला मातृ देवी की उपासना की जाती थी, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया लोग लोहे से परिचित थे, जो कि गलत है। यहाँ लोहे से परिचित नहीं थे जबकि कांस्य से थे। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो यह जो है गलत दिया गया है।
तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। बताना आपको कि नौ नालंदा महाविहार जो है वह किसके लिए विख्यात है। तो यह जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, जो कि इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो नौ नालंदा महाविहार की स्थापना जो है बिहार सरकार द्वारा 20 नवंबर 1951 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नौ नालंदा महाविहार को किसकी स्मारक कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है हैनसंग की स्मारक कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बताना है आपको कि बोधि वृक्ष जो वर्तमान में है बोध गया में, वह अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो यह जो है चतुर्थ पीढ़ी का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। यह बोधि वृक्ष क्या है, तो बोधि वृक्ष जो है एक पीपल का वृक्ष है, जो कि इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो यह वृक्ष जो था उस समय उसका चतुर्थ अभी वंश चल रहा है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रता व्यवस्था कहाँ थी। तो यह गणतंत्रता व्यवस्था जो थी वर्तमान बिहार के वैशाली में थी। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया उड़ीसा का पुराना नाम क्या था। तो उड़ीसा का पुराना नाम जो था वो उत्कल था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा सबसे प्राचीन नाम इसका क्या था। तो सबसे प्राचीन नाम जो था कलिंग था, जो कि यही कलिंग का युद्ध जो है अशोक द्वारा लड़ा गया था। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा उड़ीसा का वर्तमान राजधानी कहाँ है। तो वर्तमान जो है भुवनेश्वर राजधानी है। आगे देख लेते हैं, दिया गया बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। बताना आपको कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप इसमें से कौन सा है। तो इसमें जो हो जाएगा बनारस में स्थित सारनाथ है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह सारनाथ में ही पहली बार महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताना आपको भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है गुप्त काल को। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया कोणार्क मंदिर के देवता हैं। बताना आपको कोणार्क मंदिर के देवता कौन थे। तो यह जो देवता जो थे सूर्य थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि कोणार्क के सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में स्थित है। जो कि इसे यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया था। तो इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में, याद रखिएगा कब शामिल किया गया था। तो 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया था। बताना अब जो शक संवत जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है वो उसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था कनिष्क के द्वारा। कब किया गया था। तो 78 एडी में किया गया था। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने 78 एडी में इस शक संवत का शुरुआत किए थे। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। बताना आपको कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में किसने यात्रा किए थे। तो ये जो यात्रा किए थे हैनसोंग ने किए थे। इसकी जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कहाँ के थे। यह एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो यह जो स्तंभ जो है सम्राट अशोक का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह क्या है। यह अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो सारनाथ में स्थित है, बनारस के सारनाथ में स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो चतुर्मुख सिंह जो है, जो कि अशोक द्वारा निर्माण सारनाथ में करवाया गया था, वही है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। बताना आपको खजुराहो की गुफा कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। बताना इसमें से कौन से एक अलग है। तो देख लेते हैं इसमें कौन अलग है। तो पहला देगा बिंबिसार, अगला देगा गौतम बुद्ध तथा अगला देगा मिलिंद, उसके बाद प्रोसेनजीत। तो यह जो हो जाएगा इसमें जो अलग जो हो जाएंगे वह मिलिंद हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह मिलिंद जो था यह यवन शासक था, जो कि 160 से 140 ईसा पूर्व में पंजाब के क्षेत्र में शासन किए थे। बाकी यहाँ जो दिया गया बिंबिसार दिया गया, गौतम बुद्ध दिया गया और प्रोसेनजीत दिया गया, ये एक दूसरे के समकालीन थे। तो इसका भिन्न वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो यह जो वर्णन जो दिया गया वह दिया गया अथर्ववेद में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया है सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। बताना आपको कि सारनाथ स्थित जो स्तंभ जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह जो निर्माण जो करवाया गया था अशोक द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे करवाया गया था, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के बनारस में सारनाथ में करवाया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है। तो सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ जो है यह हो जाएगा आपको मनुस्मृति है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह इसमें उपदेश रूप में जो कि मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया है उसी को कहा जाता है मनुस्मृति। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था। बताना आपको गुप्त संवत की शुरुआत कब किया गया था। तो यह जो शुरुआत जो किया गया था 319 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा चालू किया गया था। तो यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। जो कि यह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इन्हीं को। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। बताना गुप्त वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है वो श्री गुप्त को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश के। आगे देख लेते हैं, दिया तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। बताना आपको तोल्कापियम ग्रंथ जो है वह किससे संबंधित है। तो यह जो है वो एक तमिल का व्याकरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर व्याकरण से संबंधित है। जो कि इसका रचनाकार कौन थे। तो इसके रचनाकार जो थे तोल्कापियर थे, जो कि एक संगम काल में प्रमुख कवि थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। बताना आपको इसमें से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। तो यह जो शामिल जो किया गया ऋग्वेद को। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो इसमें कुल सूक्त जो है 1028 सूक्त हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया पुरातन अवशेषों के कालक्रम की निर्धारण किस पद्धति से होता है। तो यह जो निर्धारण जो किया जाता है वो C14 पद्धति कार्बन 14 की पद्धति से किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। उसी को कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम था। तो इसकी राजधानी का नाम जो था वह पाटलिपुत्र था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो पाटलिपुत्र वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। बताना आपको कि प्राचीन नगर जो तक्षशिला जो है वह किनके बीच में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है सिंधु तथा झेलम के बीच में है। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। बताना आपको कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित किससे है। तो यह जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसके हम बारे में पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसंग ने भारत की भ्रमण किए थे। यह चीनी यात्री ह्वेनसंग जो थे भारत में भ्रमण कब किए थे। तो यह जो भ्रमण जो किए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है यहाँ की कलहण द्वारा रचित राज तरंगिणी है। बताना आपको कि कलहण द्वारा राज तरंग कैसी पुस्तक है। तो यह जो एक पुस्तक जो है यह कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। बताना आपको कि सारनाथ स्तूप जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित है बनारस में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पढ़नी थे। बताना आपको प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध एक व्यक्ति पढ़नी कौन थे। तो यह पढ़नी जो थे एक व्याकरण शास्त्री थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि पढ़नी संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण शास्त्री हुए, जिनके द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक जो है वह पढ़नी द्वारा लिखी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। तो यह जो मिला है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है सम्राट अशोक के पिता थे। बताना आपको सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम जो था बिंदुसार था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे। तो यह जो शासक जो थे मौर्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर बने होते हैं। बताना आपको हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार किसके बने होते हैं। यह जो बने होते हैं ताम्र टीन और कांस्य के बने होते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो इसमें क्रम बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ऋग हो जाएगा, साम हो जाएगा, यजुर हो जाएगा, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, इसकी डैश संख्या बताना आपको। उपनिषदों की वेदांत के रूप में जाना जाता है, जो कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या जो होता है वह 108 है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या जो है 108 है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा निम्नलिखित को समझिए। यहाँ लिस्ट 1 दिया गया, लिस्ट 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। वितिस्ता, वितिस्ता का नया नाम जो है झेलम है। अगला देगा अस्किनी, अस्किनी का नया नाम जो है चिनाब है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला देगा परुश्री, परुश्री जो है वो रावी नदी को कहा जाता था, तो यह 5 हो जाएगा। तथा अगला देगा बिपाशा, बिपाशा जो है वह ब्यास नदी को कहा जाता था, तो यह 1 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो जगह 3 1 5 उसके बाद 2 हो जाएगा। 3 1 5 2 हो जाएगा। देख लेते हैं यह किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया है वह 3 1 5 2 दिया गया 3 नंबर में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। बताना आपको कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो थे ऋषभ थे। इसका ऋषभ देव थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे, तो अंतिम समय में जो जैन धर्म ग्रहण किए थे वह जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। बताना है आपको कि अशोक द्वारा शिलालेख जो लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया, तो देख लेते हैं कौन कौन से भाषा में लिखा गया। तो पहला जो दिया गया है ग्रीक जो कि लिखा गया, अगला देगा खरोष्टी जो कि ये भी लिखा गया, तथा अगला देगा अरमाइक जो कि ये भी लिखा गया है। उसके बाद दिया गया संस्कृत जो कि संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया, तो इसमें ग्रीक हो जाएगा, खरोष्टी हो जाएगा, अरमाइक हो जाएगा, जो कि 1 2 3 किस में दिया गया, तो यह 2 नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचतंत्र लिखा गया। बताना आपको कि पंचतंत्र जो है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो यह जो लिखा गया वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है, जो कि पंचतंत्र यह जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है। बताना इसमें प्राचीनतम गुरुकुल कौन सा है, यह जो है तक्षशिला है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर है। तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम गुरुकुल है। आगे देख लेते हैं, दिया बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। बताना है आपको बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम जो था गौड़ था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नगर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख है। बताना आपको कि नगर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली ये 3 प्रमुख किसके लिए है, यह जो प्रमुख जो है यह हो जाएगा आपको भारतीय मंदिरों के वास्तु शैली में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह नगर शैली जो है उत्तर में है, वही दक्षिण शैली जो है वो दक्षिण में है, वही बेसर जो है वो मध्य के क्षेत्र में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, शक संवत का प्रथम मास है। बताना आपको शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है, तो इसका प्रथम माह जो होता है वो होता है चैत। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह शक संवत की प्रारंभ कब किया गया था, तो इसका प्रारंभ जो है 78 एडी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया नगर कोझिकोड कहलाता था। बताना आपको कि नगर कोझिकोड किस नाम से जाना जाता था, तो यह जो जाना जाता था वह कालिकट के नाम से जाना जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह केरल में मलाबार तट पर स्थित कोझिकोड शहर कालिकट के नाम से भी जाना जाता था, जो कि यह केरल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आगे देख लेते हैं, जो कि चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी। बताना आपको कि चोल प्रशासन जो थे उसकी मुख्य विशेषता क्या था, तो उनकी मुख्य विशेषता जो था ग्रामीण स्वायत्तता। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि चोल के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उनका शासन जो होता है सुसंगठित था, जो कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता है ग्रामीण स्वायत्तता थी, यही कारण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। बताना आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह स्थल इसमें से कहाँ पर स्थित था, यह जो स्थित जो था लोथल में था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यह लोथल वर्तमान किस राज्य में पड़ता है, तो यह जो वर्तमान जो है भारत के गुजरात राज्य के क्षेत्र में पड़ता है, जो कि यह एक सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह स्थल था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा जाता है। बताना आपको कि प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे माना जाता है, तो यह जो माना जाता है वो मनु को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा जो पुस्तक जो है उसे मनु स्मृति कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन देगा चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आए थे। बताना आपको कि चीनी यात्री फाहियान जो थे वह किसके शासन काल में भारत आए थे, तो यह जो आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो बताना आपको भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है वैशाली में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि ये भगवान महावीर जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? बताना आपको चाणक्य जो थे वह किस राजा के मुख्य सलाहकार थे? तो यह जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाणक्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, जो कि वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक जो है वह उसमें राजनीतिक शास्त्र के बारे में चर्चा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? बताना आपको सम्राट अशोक द्वारा शिलालेख जो लिखा गया उसमें अधिकतर शिलालेख जो है वो किस भाषा में है या किस लिपि में है? तो यह जो है ब्राह्मणी लिपि में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था वो गुप्त वंश के गुप्त प्रथम द्वारा बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताना वो गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन मगध के शासक नहीं थे? बताना इसमें से मगध के शासक कौन नहीं थे? तो देख लेते हैं इसमें कौन से नहीं थे। तो पहला दिया गया शिशुनाग जो कि थे, अगला दिया गया घनानंद जो कि ये भी थे, तथा अगला दिया बिंदुसार जो कि ये भी थे, अगला दिया गया कनिष्क। कनिष्क जो थे वह मगध के शासक नहीं थे, जबकि यह कश्मीर के शासक थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? बताना आपको दीदारगंज यक्षिणी जो है वो किस काल के हैं? तो यह जो है मौर्य काल के। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यह दीदारगंज है क्या? तो यह दीदारगंज जो एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि बिहार प्रांत की राजधानी पटना के पास स्थित है, जो कि दीदारगंज से 1917 में एक यक्षिणी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि विद्वानों के मत से यह मूर्ति मौर्य कालीन मूर्ति है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा यह यक्षिणी जो है एक मूर्ति का नाम है और दीदारगंज जो है यह एक स्थान है जो कि पटना के पास में स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया हड़प्पा किस देश में स्थित है? बताना आपको कि हड़प्पा नामक स्थान जो है वह वर्तमान किस देश में पड़ता है? तो यह जो पड़ता है पाकिस्तान में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि हड़प्पा जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। आगे देख लेते हैं, दिया सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है राजा अशोक से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? सांची स्तूप का निर्माण जो है वो राजा अशोक द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह सांची स्तूप है क्या? तो सांची स्तूप जो है वर्तमान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? बताना आपको मनुस्मृति जो है वह किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जो है विधि के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, कानून के साथ जुड़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? बताना इसमें से बौद्ध धर्म का इसमें से संप्रदाय एक कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देगा महायान जो कि संप्रदाय है। दिगंबर, दिगंबर जो है यह नहीं है। दिगंबर किसका है? तो दिगंबर है जो जैन धर्म का। वही यहाँ देगा हीनयान, हीनयान भी है, तथा अगला देगा थेरवाद जो कि ये भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित। लेकिन दिगंबर किससे है? तो यह जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है, तो यह नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? बताना आपको कि आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है वो चरक को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि ये चरक जो थे एक महर्षि और आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं, जो कि कुषाण राज्य के राजवैद्य थे, जो कि इनके द्वारा रचित चरक संहिता जो है एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। याद रखिएगा चरक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो चरक द्वारा चरक संहिता एक पुस्तक लिखी गई। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, जो कि यह मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 57 फीट है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बौद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इनका प्रतीक है। बताना आपके स्तूप जो है बौद्ध से संबंधित यह किसका क्या प्रतीक है? यह जो प्रतीक जो है मृत्यु का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा पहला उपदेश, पहला उपदेश का प्रतीक क्या था? तो पहला उपदेश का प्रतीक जो था यह धर्म चक्र प्रवर्तन उसे कहा जाता है, जो कि चक्र इसका प्रतीक था। वही यहाँ देगा जन्म, जन्म जो था, जन्म जो है वो कमल या बैल इनका प्रतीक है। वही यहाँ देगा गृह त्याग, गृह त्याग जो था जिसे महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, जो कि इसका प्रतीक जो है घोड़ा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक थे, बताना आपको गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो ये अंतिम शासक जो थे विष्णुगुप्त थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे। बताना आपको मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे। तो यह जो थे यह एक राजदूत थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह मेगास्थनीज जो था सेलुकस निकेटर के प्रतिनिधि बन के राजदूत के रूप में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आए थे। जो कि उस समय भारत में शासन किनका था, तो भारत में उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन था। जो कि मेगास्थनीज द्वारा एक प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी इंडिका नामक। जो कि इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह जो था मेगास्थनीज द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। बताना आपको कि सत्यमेव जयते जो शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो यह जो लिया गया मुंडके उपनिषद से लिया गया है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। बताना आयुर्वेद के ज्ञान के लिए इनमें से कौन प्रसिद्ध थे। तो यह जो प्रसिद्ध जो थे धन्वंतरी थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंग ने किस वर्तमान क्षेत्र में किए थे। तो यह जो किए थे चीन के क्षेत्र में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। यह चीन में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले कौन थे। तो यह जो थे कश्यप मतंग थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐद इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो यह जो जाएगा ऐद इतिहास, प्रौद्योगिक इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिनके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस ऐतिहासिक काल का है। तो यह जो है ऐद ऐतिहासिक काल का माना जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था। बताना आपको जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर महावीर जो थे इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था। तो इनका मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बताना आपको भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जो कहाँ पे है, तो लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिंबिसार किस वंश के राजा थे। बताना आपको बिंबिसार जो थे वो किस वंश के राजा थे। तो यह जो थे हर्यक वंश के थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। बताना आपको राजा भोज जो थे वह किस वंश राजवंश से संबंधित है। तो इनका जो संबंध होता है परमार वंश से। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा, जातक पवित्र ग्रंथ है। बताना आपको जातक जो है पवित्र ग्रंथ किसका है। तो यह जो ग्रंथ जो है यह बौद्धों का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। यह जातक जो पवित्र ग्रंथ बौद्धों का है, इसमें किस क्या चर्चा किया गया। तो इसमें जो कथाएं बताई गई है उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं लिखी गई हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। बताना आपको भगवान बुद्ध जो थे वो पहला अपना धर्मोपदेश कहाँ पे दिए थे। यह जो दिए थे बनारस के सारनाथ में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को क्या कहा जाता है, तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किए थे। तो यह सिद्धार्थ जो थे वो बौद्ध धर्म की स्थापना किए, जो कि बाद में आगे चल गए गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा की क्रमानुसार निर्देशित करें। यहाँ क्रम से बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ देगा थॉमस रो दिया गया, फाहियान दिया गया और वेनसंग दिया गया है। ये थॉमस रो जो थे, ये थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। वही यहाँ देगा फाहियान। फाहियान जो थे यह 375 से 415 के बीच में इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। वही दिया गया यहाँ हैनसंग। हैनसंग जो थे ये 606 से 647 तक यह कनौज के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। जो कि इसमें क्रम जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 3 1 हो जाएगा। जो कि यह इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी थे। तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा आर्यभट्ट थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आर्यभट्ट जो थे वह किस काल में थे। तो आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल के समकालीन थे। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखा गया सूर्य सिद्धांत, तथा एक और पुस्तक है आर्यभट्टियम। याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर महान जो था यह भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा, मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ है। बताना आपको मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो
आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था। बताना आपको कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो किया गया था वह मनु द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है वज्रयान संप्रदाय है। बताना आपको कि वज्रयान संप्रदाय जो है वह किसके संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है वह बौद्धों से है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि हैनसंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की है। तो बताना आपको हैनसंग जो था वो भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किए थे। तो यह जो किए थे वह हर्षवर्धन के काल में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता ने निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डकयार्ड होने की प्रमाण मौजूद है। तो यह जो प्रमाण जो मौजूद है वह लोथल में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह लोथल कहाँ पे है। तो लोथल जो है वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। जो कि इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी खोज जो है रंगनाथ राव के नेतृत्व में 1945 में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो यह महाभारत की लड़ाई जो था कुल 18 दिनों तक लड़ा गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। बताना आपको कि योग दर्शन जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे पतंजलि थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम क्या था। बताना आपको उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम क्या था। तो इसका प्राचीन नाम जो था वो वज्जी था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था, वही बिहार नाम का प्रभाव संभवतः बौद्ध बिहारों के शब्द से हुआ है। आगे देख लेते हैं, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था। बताना आपको द्वितीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था वह कहाँ पे किया गया था। तो यह जो किया गया था वैशाली में किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे, यह कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 383 ईसा पूर्व में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। बताना आपको जो चौसा का लड़ाई जो हुआ था यह कब हुआ था। तो यह 27 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने किसको हराया था। तो यह शेर शाह जो था वो हुमायूं को हराया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वरामिहिर थे। बताना आपको वरामिहिर जो थे वो कौन थे। यह जो थे एक प्राचीन खगोलविद थे, इस एस्ट्रोनॉमर थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बताना आपको बिंदुसार के शासन काल के दौरान उनके राज्य में कहाँ पे अशांति थी। तो यह जो था वो तक्षशिला के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि तक्षशिला के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए कुल 2 बार सेना को भेजा गया था। जो कि पहली बार विद्रोह जो है बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम के कुप्रशासन के कारण हुआ था। वही दूसरा विद्रोह का कारण जो था अज्ञात, जो कि इसे दबाने का श्रेय किसे जाता है। तो यह जो जाता है अशोक को जाता है। अशोक जो थे वो तक्षशिला के अशांति को दबा दिए थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गंधार कला मिश्रण थी। बताना आपको गंधार कला किसका मिश्रण है। तो ये गंधार कला जो मिश्रण जो है यह मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बताना आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक किससे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है गौतम बुद्ध को। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछ देगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्यभट्ट एक महान डैश थे। बताना आपको कि आर्यभट्ट जो थे एक महान क्या थे। तो यह जो थे यह एक खगोल शास्त्री थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा एक आर्यभट्टिनम नामक सूर्य और एक सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा गया है। आगे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। बताना आपको गौतम बुद्ध जो थे इनके संवादों की भाषा क्या थी। तो इनकी भाषा जो थी वह पाली थी। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बताना आपको बंगाल के विभाजन को रद्द कब किया गया था। तो यह जो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया। तो सूची 1 में सिंधु स्थल दिया गया और इधर स्थान दिया गया। दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, लोथल। लोथल जो है यह हो जाएगा गुजरात के क्षेत्र में। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा रोपड़। रोपड़ जो है यह पंजाब के क्षेत्र में। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला देगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा के क्षेत्र में। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देगा कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान के क्षेत्र में। तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 4 3 2 1 जो किसमें दिया गया। यह दिया गया 2 में। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया जो सही दिया गया। तो देख लेते हैं, इसमें कथन देख लेते हैं क्या दिया गया है।
तो पहला जो दिया गया है कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया है, आम्भी जो कि तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किए थे, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा अगला दिया है, सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुआ था, जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें जो गलत है 3 नंबर है, बाकी 1 और 2 सही है। तो इसमें 1 और 2 किस में दिया गया, तो इसमें 3 में दिया गया। इसका आंसर जो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। यहाँ दिया गया आश्रम दिया गया और इधर आयु दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिएगा ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य जो होता है विद्यार्थी जीवन माना जाता है, जो कि यह जन्म से 25 वर्ष के लिए माना जाता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया गृहस्थ। गृहस्थ जो होता है वो पारिवारिक जीवन होता है, जो कि 25 वर्ष से 50 वर्ष को माना जाता है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देगा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो होता है यह निर्वित जीवन के रूप में माना जाता है, जो कि यह 50 से 75 वर्ष को माना जाता है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला सन्यासी। सन्यासी जीवन जो है, यह सन्यासी जीवन मानने 75 से 100 माना जाता है, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 1 2 3 4 जो किसमें दिया गया है, यह जो दिया गया है 4 में दिया गया है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है। बताना आपको कि हड़प्पा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, जो किस नदी पे स्थित, नदी के किनारे स्थित है, तो यह जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता जो थी, जिसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी थे। बताना आपको कि भारत पर हमला करने वाले प्रथम आक्रमणकारी कौन थे, तो यह जो थे वह डेरियस थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग निम्न देवते का पूजा करते थे। बताना आपको सिंधु घाटी के लोग जो थे वो किस देवता का पूजा करते थे, तो यह जो पूजा जो करते थे वह पशुपति के करते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। बताना आपको महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था, यह जो दिया गया था बनारस के सारनाथ में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक किस राजवंश से संबंधित है। बताना आपको कि राजा अशोक जो थे वो किस राजवंश से संबंधित है, तो इनका जो संबंध जो था वो मौर्य वंश से था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पुराणों की संख्या है। बताना आपको पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो यह जो होता है 18 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन से राजवंश सत्ता में आया। बताना आपको कि मौर्य राजवंश के बाद अगला जो शासक बने थे वह कौन से बने थे, तो यह जो बने थे वह शुंग वंश बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है। बताना आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध था, तो यह जो प्रसिद्ध जो था वह गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही सिंधु घाटी सभ्यता में जौ और गेहूं की खेती किया जाता था, इस वजह से ये जौ और गेहूं दोनों के लिए प्रसिद्ध था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। बताना आपको भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो यह जो माना जाता है लुम्बिनी में माना जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। बताना आपको कि जैन धर्म के संस्थापक किससे माना जाता है, तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वो महावीर को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के काफी पुराना है, इसका उदय वैदिक काल में ही हो गया था। जो कि जैन धर्म के ये धर्म गुरुओं के तीर्थंकर कहा जाता है, जो कि कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जो कि ये महावीर स्वामी जो थे वह कौन बने थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने थे। इससे पहले जो थे कुल 23 तीर्थंकर हो चुके थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर जो है या संस्थापक जो है वह महावीर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था। बताना आपको सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था, तो राजधानी का नाम जो था वो पाटलिपुत्र था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से हैं। बताना आपको कलिंग युद्ध से संबंधित इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो यह जो हो जाएंगे अशोक हो जाएंगे। राजा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद कलिंग युद्ध लड़े थे। जो कि कलिंग विजय उनकी आखिरी विजय थी। जो कि यह युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह जो युद्ध जो था यह 262 से 269 के बीच में लड़ा गया था। तो यह अशोक द्वारा लड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो यह जो ज्ञान की प्राप्ति जो होता है बोधि वृक्ष, जो कि एक पीपल के वृक्ष था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे है, तो वर्तमान बिहार के या गया में है, जो कि बोध गया के नाम से यह प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया मौर्य साम्राज्य ने में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बताना आपको कि मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह जो बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। वही पाटलिपुत्र जो है इसका आधुनिक नाम क्या है, तो इसका आधुनिक नाम जो है वो पटना है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। बताना आपको भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था। बताना आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित है मोहनजोदड़ो में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है। बताना आपको कि अजंता की चित्रकलाएं जो है वो प्रेरित किससे है। तो यह जो प्रेरित जो है वह सामनुभूतिशील बुद्ध से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। बताना आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही महावीर जो थे वह कौन से थे, तो यह 24वें तीर्थंकर थे। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ या खगोलविदों में से पहले थे। तो यह जो पहले जो थे यह आर्यभट्ट थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, कथा सरित सागर के लेखक कौन थे। बताना आपको कथा सरित सागर के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक जो थे वह सोमदेव थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा सोमदेव द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो कथा सरित सागर लिखी गई है। अगला देख लेते हैं। दिया महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे। बताना आपको कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे। तो पहले गुप्त शासक जो थे यह चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ था। बताना आपको कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का जो आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पे किया गया था। तो यह जो किया गया था कश्मीर में किया गया था। कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि संगति को कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित किया गया था। जो कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। वही इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे। बताना इसमें से तीसरे तीर्थंकर कौन थे। तो तीसरे तीर्थंकर जो थे संभवनाथ थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगित मार्ग की सलाह देते हैं। तो यह अष्टांगित मार्ग की सलाह जो दिया जाता है वो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। तो यह जो संबंधित जो था जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया लोथल किस नदी के निकट स्थित है। बताना आपको लोथल जो स्थान जो है वो किस नदी के निकट स्थित है। तो यह जो स्थित है वो भोगवा नदी के किनारे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह वर्तमान भारत के गुजरात में स्थित है। आगे देख लेते हैं, प्राचीन भारत में निष्क क्या था। बताना आपको प्राचीन भारत में निष्क जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह किसके लिए हुआ है। तो यह जो प्रयोग जो हुआ है स्वर्ण मुद्राओं के लिए निष्क का प्रयोग किया जाता था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 4 बौद्ध संगतियों में का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कलानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ जो कूट के आधार पर क्या हो जाएगा। तो पहला दिया गया वैशाली दिया गया, उसके बाद राजगृह दिया गया, उसके बाद कुंडलवन दिया गया, उसके बाद पाटलिपुत्र दिया गया है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, जो कि वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। वही यहाँ देगा। अगला जो हुआ था तीसरा जो था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पाटलिपुत्र में कब हुआ था, तो यह 255 ईसा पूर्व में हुआ था। वही चौथा जो हुआ था वह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। जो कि यह कब हुआ था, तो ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा 2 1 4 3 हो जाएगा। जो कि इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 4 नंबर में दिया गया 2 1 4 3। इसका जो आंसर जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कौटिल्य डैश के प्रधानमंत्री थे। बताना आपको कौटिल्य जो थे वो किसके प्रधानमंत्री थे। तो यह जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया। बताना आपको धर्म चक्र परिवर्तन जो है या गौतम बुद्ध ने कहाँ से प्रारंभ किए थे। तो यह जो प्रारंभ जो किए थे वह बनारस के सारनाथ से। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह धर्म चक्र परिवर्तन होता क्या है, तो इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो यह पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो बनारस के सारनाथ में दिए थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से गुजरात में स्थित है। तो यह गुजरात में जो स्थित है लोथल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि यह एक बंदरगाह शहर था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। बताना आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। वही जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर बने थे, तो कुल 24 तीर्थंकर बने थे। जो कि 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देखा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो बताना आपको महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिए थे। बताना आपको धर्म चक्र परिवर्तन जो है महात्मा बुद्ध ने पहला कहाँ किए थे, यह जो किए थे सारनाथ में किए थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, त्रिपिटक क्या है। बताना आपको कि त्रिपिटक जो है वह क्या है। तो ये त्रिपिटक जो होता है वो बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि त्रिपिटक कौन सा था, यह सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को मिला के 3 पिटक कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किए थे। तो यह निर्वाण जो प्राप्त जो किए थे यह किए थे कुशीनगर में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण या उसी को मृत्यु या मोक्ष कहा जाता है, जो कि यह प्राप्त किए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। बताना आपको कि प्राचीन भारत के कौन से वंश को शासनकाल के रूप में स्वर्ण युग कहा जाता है। यह जो कहा जाता है गुप्त वंश को। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। बताना आपको सांख्य दर्शन जो है उसका किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो यह जो योगदान जो है वह कपिल का है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। बताना वो सिल्क मार्ग का आरंभ जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वह कनिष्क के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बताना है इसमें से अशोक के साम्राज्य में इसमें से क्या शामिल नहीं था। तो देख लेते हैं, अफगानिस्तान जो कि शामिल था। अगला दिया बिहार जो कि ये भी शामिल था। अगला दिया गया कलिंग जो कि ये भी शामिल था। यहाँ दिया गया श्रीलंका। श्रीलंका जो था यह शामिल नहीं था। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। बताना आपको कि मेगास्थनीज द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या है। तो इसके नाम जो है इंडिका है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यह इंडिका नामक पुस्तक में किस साम्राज्य की चर्चा किया गया है। तो इसमें मौर्यकालीन भारत का विवरण मिलता है। जो कि मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन था उस समय की चर्चा इसमें मिलता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी। यह जो व्यवस्था जो थी एथेंस में थी। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। वर्ष 507 ईसा पूर्व में एथेनियन नेता केलिथनेम ने राजनीतिक सुधारों की एक प्रणाली शुरू की है, जिन्होंने उन्हें डेमोक्रेटिक या लोगों द्वारा शासन कहे थे। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र यही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। बताना आपको पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में किस देवता के लिए किया गया है। यह जो किया गया है इंद्र देवता के लिए। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। बताना आपको कि मृतकों के टीला के नाम से इसमें किसे जाना जाता है। यह जो जाना जाता है वो मोहनजोदड़ो को। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। बताना आपको कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल जो है वो कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित है वो गुजरात में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। बताना आपको भीमबेटका की गुफा जो है वो कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित जो है वह रायसेन की पहाड़ी में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, भीमबेटका की गुफा है किसके द्वारा खोजा गया था। तो यह जो खोजा गया था 1958 में
डॉक्टर बी.एस. वाकरण को द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताना आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था महात्मा गांधी ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो किस कब किया गया था। तो यह जो किया गया था वो अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। बताना आपको भुवनेश्वर और पुरी में जो मंदिर बना है वह किस शैली में बना है। तो यह जो बना है यह नागर शैली में बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, सॉरी 1 नंबर हो जाएगा। यह नागर, द्रविड़ और बेसर जो है यह 3 शैलियाँ भारत में मंदिर बनाने की शैली प्रमुख है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। तो यह जो प्रतीक जो हो जाएगा यह प्रशासन से संबंधित प्रतीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। बताना आपको कि जोते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। तो यह जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। बताना आपको कि कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो यह जो उपयुक्त कारण जो होता है सामंतवाद है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। जो कि उपनिषद की रचना कब किया गया था। तो उपनिषद की रचना जो है 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के लगभग किया गया था। जो कि इसकी कुल संख्या जो है 108 है। याद रखिएगा कुल संख्या 108 है, जो भारत की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है। वही उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहरे निर्मित है। बताना आपको सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरे किससे निर्मित है। तो यह जो निर्मित जो है वह सेलखड़ी से निर्मित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किए थे। बताना आपको गौतम बुद्ध जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वह कहाँ से शुरू किए थे। यह जो शुरू किए थे सारनाथ से शुरू किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। जो कि गौतम बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है पहला उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा जो दिया गया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो कि इन्होंने पहला उपदेश जो था वो बनारस के सारनाथ में दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताना आपको सूती वस्त्र का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह जो हुआ है वो मोहनजोदड़ो से हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। और वही मोहनजोदड़ो जो है यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। जो कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे परिपक्व शहर था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया मगध का आरंभिक राजधानी कौन सी थी। बताना आपको मगध का शुरुआत में राजधानी कहाँ पर थी। यह जो था गिरिव्रज यह था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन से विष्णु का अवतार नहीं है। बताना इसमें से विष्णु का अवतार कौन से नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन से नहीं है। तो पहला देगा मत्स्य जो कि है, अगला है कूर्म जो कि है, अगला है परशुराम जो कि ये भी है, तथा अगला है दघीची। दघीची जो है यह विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। बताना आपको कि हड़प्पा के लोग जो थे वो किस धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे। तो देख लेते हैं तांबा जो कि जानते थे, अगला है कांसा जो कि ये भी जानते थे, तथा अगला है सोना जो कि ये भी जानते थे, तथा दिया गया लोहा। लोहा जो था इसका प्रयोग जो है नहीं जानते थे। तो इसका जो आंसर जो जगह वो 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला इसमें बताना था। आगे देख लेते हैं, तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बताना आपको कि तंजौर में जो राजराजेश्वर शिव मंदिर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह जो करवाया गया था राजराज प्रथम द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह तंजौर कहाँ पे स्थित है। तो यह जो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उसी का तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। जो कि यह ग्रेनाइट से बनने वाला सबसे पहला मंदिर है। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि यह राजराजेश्वर मंदिर किससे बना हुआ है। तो यह ग्रेनाइट से बना हुआ है। आगे देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। तो यह जो हो जाएगा यह भद्रबाहु के साथ गए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो यह गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। बताना आपको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था। यह जो हुआ था बोध गया में, बिहार के बोध गया में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष अब कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, मगध ने किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उनके पुत्र ने हत्या की थी। तो यह जो हत्या जो हुआ था बिंबिसार ने। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं गौतम बुद्ध का नाम क्या था। बताना वो गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था या ओरिजिनल उनका नाम क्या था। तो इनका नाम जो था वह हो जाएगा सिद्धार्थ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिएगा नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। बताना आपको कि नौ नालंदा महाविहार जो है वह किसके लिए विख्यात है। तो यह जो विख्यात जो है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बताना आपको चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु जो थे चाणक्य थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी। बताना आपको थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया मैडम HP ब्लावत्स्की द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। बताना आपको कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो प्रयोग किया गया वो कौन सी भाषा प्रयोग किया गया है। तो यह जो किया गया प्राकृत भाषा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि अशोक घोष ने निम्नलिखित से किस पुस्तक की रचना की थी। बताना आपको कि अशोक घोष जो थे वह किस पुस्तक की रचना किए थे। यह जो रचना जो किए थे वह सूत्रालंकार के किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया महाभिभाष सूत्र। महाभिभाष सूत्र जो है इसकी रचना वसुमित्र द्वारा किया गया था। फिर यहाँ देगा अमर कोश। अमर कोश की रचना जो है यह अमर सिंह द्वारा किया गया था। फिर यहाँ देगा बृहत कंथा मंजरी। बृहत कंथ मंजरी जो है क्षेमेंद्र द्वारा किया गया है। चारों पुस्तक बहुत फेमस है, बार बार बिहार में क्वेश्चन पूछा गया है इससे, इस वजह से आप लोग चारों याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दिया है सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी है। बताना आपको कि सम्राट अशोक द्वारा जो शाहबाजगढ़ी शिलालेख लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया अरमाइक भाषा में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह शाहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ पे स्थित है, तो यह वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिया शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था। बताना आपको शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था। यह जो प्रारंभ किया गया था 78 ईसा पूर्व में। यह किसके द्वारा, यह कनिष्क के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिया मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। बताना आपको मौर्य काल में पथ विभाग के जो प्रमुख होते थे उसे किस नाम से जाना जाता था। यह जो जाना जाता था एग्रोनोमोई जाना जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था। बताना आपको जो द्रविड़ वैष्णव संत होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो यह जो जाना जाता था अलवार के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगाल पोटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यह जो प्राप्त जो हुआ है यह हड़प्पा सभ्यता से। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। बताना वो गुप्त काल में जो भू राजस्व के रूप में लिया जाता था वह उपज के कुल कितना भाग होता था। तो यह जो होता था वह 1/6 होता था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि भू राजस्व आमदनी का मुख्य स्रोत था जो आमतौर पर उपज के छठे हिस्सों पर तय किया जाता था। आगे देख लेते हैं दिया गया संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है। बताना आपको संगम युग का जो संबंध जो है वर्तमान में किस राज्य से संबंध है। तो यह जो संबंध जो है वह तमिलनाडु से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया प्राचीनतम वेद कौन सा था। बताना आपको सबसे प्राचीन वेद कौन सा था। तो सबसे प्राचीन वेद जो था वो ऋग्वेद था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे अंत में कौन सी घटना हुई। बताना है इसमें सबसे अंत में घटना कौन सी हुई थी। तो देख लेते हैं पहले देख चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो हुआ था वो 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक था। फिर अगला देख अशोक का राज्याभिषेक। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 268 BC में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। तथा अगला देखो मेगास्थनीज के भारत आगमन। मेगास्थनीज जो भारत जो आया था यह 302 ईसा पूर्व में आया था। जो कि 288 ईसा पूर्व के बीच भारत में रहा था। फिर अगला देखो अशोक के कलिंग विजय। अशोक का कलिंग विजय जो है यह 271 से 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यह अंतिम जो घटना जो थी वह अशोक का कलिंग विजय हुआ था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बताना आपको कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति महात्मा बुद्ध द्वारा कहाँ पे किया गया था। यह जो किया गया था कुशीनगर में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बने थे? तो यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो बना था वो मगध बना था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ गए हैं क्योंकि पीछे सब क्वेश्चन रिपीटेड अधिकतर है, तो इस वजह से जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसमें ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया। आगे देख लेते हैं, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? बताना आपको कि प्राचीन भारत में जंगलवासी जो है वो किस नाम से जाने जाते थे? तो यह जो जाने जाते थे मलेच्छा से। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? बताना आपको कि हस्तिनापुर का उत्खनन जो है वह किसके मध्य हुआ था? तो यह जो हुआ था वह 1950 से 52 के बीच में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन देगा निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो यह जो प्राप्त नहीं हुआ देख लेते हैं, पाटरी बर्तन जो कि हुआ है। अगला है गहना, जो कि ये भी हुआ सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है यह प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका जो आंसर जो जगह वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है पाली भाषा का। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो यह जो हाथी जो स्थापित जो किया गया है वह संकीसा स्तंभ पर किया गया है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अविकसित क्षत्रिय वर्णित करती है? तो यह जो करती है दिव्य व दान करती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यह इलाहाबाद स्तंभ अभिलेखों की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो ये आर्यावर्त का जो जिक्र किया गया वो 9 शासकों का। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिए गए, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? तो यह जो किया गया है वह R.S. शर्मा द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा, भूमि अनुदान किन्हें दिया गए थे जो शाही दरबार में से जुड़े हुए थे? तो यह जो जुड़े हुए थे यह हो जाएगा ब्राह्मण। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिए थे? तो यह जो प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो बनारस के सारनाथ में दिए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बिहार के गया में, बोध गया में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उनके पुत्र ने हत्या की थी? तो यह जो हत्या जो किए थे बिंबिसार। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अपने महानिर्माण से पहले बौद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह जो अंतिम उपदेश जो दिए थे वो वैशाली में दिए थे। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? बताना आपको गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बताना आपको नौ नालंदा महाविहार जो है वह किसके लिए विख्यात है? तो यह जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बताना आपको चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जो थे चाणक्य थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिए गए अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? बताना आपको अशोक के शिलालेखों में सबसे प्रयुक्त भाषा कौन सी किया गया था सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा जो किया गया था वो प्रकृत भाषा किया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इनके शिलालेखों में कुल 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। कौन कौन से? तो प्रकृत, ग्रीक और अरमाइक। याद रखिएगा कौन कौन सा? तो प्रकृत भाषा का, ग्रीक भाषा का और अरमाइक भाषा का। जो कि सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया था वो प्रकृत भाषा का था। इस वजह से इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? बताना आपको हड़प्पा के कौन सा स्थल है जहां से जलाशय का प्रमाण मिला है? यह जो मिला है वो धौलावीरा से मिला है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह धौलावीरा जो था, धौलावीरा में आपातकाल में जल उपयोग हेतु कृत्रिम जलाशय बनाया जाता था। वही धौलावीरा की जल प्रबंधन की तकनीकी उत्कृष्ट थी। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्राचीनतम स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो स्टेडियम का साक्ष्य भी जो है धौलावीरा से मिला है। जो कि धौलावीरा है कहाँ? धौलावीरा जो है वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है।
आगे देख लेते हैं, मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार के कौन सहायता करता था। तो देख लेते हैं, पहला देगा प्रशासक जो कि करते थे, अगला है व्यापारी जो कि ये भी करते थे, तथा अगला है बौद्ध साधु जो कि ये भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आर्यों की मूल निवास कहाँ थे। बताना आपके आर्य जो थे उनका मूल निवास कहाँ माना जाता है। तो इनका मूल निवास जो माना जाता है एशिया माइनर क्षेत्र में, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। बताना आपको कि इंद्र का स्थान जो है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को दिया गया था। तो यह जो दिया गया था प्रजापति को, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इस काल में दो अन्य प्रमुख देवता भी थे, जो कि एक रुद्र थे जो कि ये पशुओं के देवता थे, वही विष्णु जो थे वो प्रजापालक थे। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है। बताना आपको चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जगह ब्राह्मण देव हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा साला भोग। साला भोग क्या था। तो साला भोग जो था वह विद्यालय के रख रखाव के लिए अनुदान में दी गई भूमि जो थी उसे साला भोग कहा जाता था। फिर यहाँ देगा पॉलीवंदनम। पॉलीवंदनम क्या था। तो पॉलीवंदनम जो था वह जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि जो था उसे पॉलीछंदनम या पॉलीवंदनम कहा जाता था। फिर अगला देगा तिरुमादुकनी। तिरुमादुकनी क्या था। तो तिरुमादुकनी जो था यह इसे मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि जो था उसे देवदान या तिरुमादुकनी कहा जाता था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किए थे। बताना आपको गौतम बुद्ध जो थे वो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे किए थे। तो यह जो किए थे वो सारनाथ में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। बताना आपको जो कौटिल्य जो थे वह कहाँ पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। तो यह जो थे वह हो जाएगा आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। बताना आपको कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र जो है इसका विस्तार कहाँ है। तो इसका क्षेत्र का विस्तार जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।